हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि जब मूल स्वर आ अथवा दीर्घ स्वर बड़ा आ किसी भिन्न मूल स्वर ई उ अथवा ऋषि से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। इन असमान स्वरों का मिलन 3 प्रकार से होता है। 1 नंबर में देखेंगे आप, छोटा आ या बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। आपको ये नियम ही याद रखना है जिससे आपको संधि करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, यदि छोटा आ या बड़ा आ के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ हो जाते हैं। और यह किस संधि में होता है? गुण संधि में। 3rd नंबर, यदि छोटा आ या बड़ा आ के आगे ऋषि आए तो दोनों के मिलने से अर बनता है। तो किस संधि में बनता है ये? गुण संधि में। आपको ये नियम याद रहेंगे तो आप संधि आसानी से कर लेंगे। 1 नंबर में देखेंगे, छोटा आ इक्वल टू बड़ा आ प्लस छोटी ई बड़ी ई इज इक्वल टू ए। मतलब यहाँ जैसे शैलेंद्र शब्द दिया है, शैलेंद्र, शैल, शैल, यहाँ पे शैल में क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? ई, छोटी ई आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ए की मात्रा लग जाएगी शैलेंद्र में। सेकंड, नरेश, नर, नर में क्या आया? छोटा आया और यहाँ पे बड़ी ई आई। तो यहाँ पे कहा है ना कि अगर आ के बाद ई आए, यहाँ पे देखेंगे आप, आ के बाद ई या छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की मात्रा, तो ये किस संधि में होता है? गुण संधि में। महा प्लस इंद्र, महा यहाँ पे कौन सा आ आया? बड़ा आया, बड़ा आ आया। उसके बाद क्या आया? छोटी ई आई। तो बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। यहाँ पे महेंद्र, ए की मात्रा लग जाएगी। किस संधि में होता है ये? गुण संधि में। नेक्स्ट आप देखेंगे रमेश, रमा, रमा, रमा में क्या आया? बड़ा आ और यहाँ पे बड़ी ई आई। तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलके क्या हो गया? ए की मात्रा। ठीक है। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे 2nd नंबर पे, आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ बराबर ओ। मतलब सूर्य योदय शब्द दिया है, सूर्यो, सूर्यो प्लस उदय। यहाँ पे सूर्य, सूर्य में क्या आया? आ और यहाँ पे क्या आया? ऊ। आ और ऊ मिलके क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार नवोड़ा, नव, यहाँ पे आ आया और यहाँ पे बड़ा ऊ आया। आ और ऊ मिलके क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया। इसी प्रकार आप आगे के एग्जाम्पल भी देख लेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? जब मूल स्वर आ अथवा दीर्घ स्वर बड़ा आ किसी संयुक्त ह्रास्व या दीर्घ स्वर से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। ये विकार 2 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट क्या है? यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद ए ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। मतलब ए की मात्रा वाले हो जाते हैं। सेकंड, यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ औ हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? औ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, छोटा आ बड़ा आ प्लस ए ऐ बराबर क्या होगा? ए। तो यहाँ पे एक एक दिया है, एक 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 में ए आ आया और यहाँ पे भी क्या आया? आ। तो यहाँ पे क्या हो गया? आ और ए मिलके आई हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गई? एक मात्रा की वृद्धि हो गई। एक एक। सदैव, सदा प्लस एव, सदा में क्या आया? बड़ा आ प्लस ए, बड़ा आ और ए आए तो क्या हो जाएंगे? ए। दोनों मिलके ए बराबर मतलब ये दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे? सदैव, ए की मात्रा, एक मात्रा यहाँ पे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट 2nd नंबर देखेंगे, आ, छोटा आ, बड़ा आ, ओ, औ बराबर औ हो जाएगा। यहाँ पे जलोक दिया है, जल में क्या आया? छोटा और यहाँ पे क्या आया? ओ। तो
आ और ओ मिलके क्या हो जाएगा औ, और आ और ओ मिलके क्या होगा औ। नेक्स्ट आप परमो दार, तो यहाँ पे परम में क्या आया छोटा और यहाँ पे क्या आया औ आया, तो आ और औ मिलके औ हो गए यहाँ पे परमोदार। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देख लेंगे आप। यण संधि घ नंबर। यण संधि जब मूल स्वर ई उ और ऋषि तथा दीर्घ स्वर ई और उ के इन स्वरों से भिन्न कोई दूसरा स्वर मिलता है तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे यण संधि कहते हैं। यह विकार निम्नलिखित रूप से अंतःस्थ वर्ण के रूप में होता है। जैसे फर्स्ट नंबर, यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आते हैं तो छोटी ई बड़ी ई का या हो जाता है। क्या हो जाता है? या हो जाता है। सेकंड, यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा हो जाता है। थर्ड, यदि ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ऋषि का रा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अत्यधिक शब्द दिया है तो यहाँ पे क्या अति प्लस अधिक। यण संधि जब मूल स्वर ई उ और ऋषि तथा दीर्घ स्वर ई और उ के इन स्वरों से भिन्न कोई दूसरा स्वर मिलता है तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे यण संधि कहते हैं। यह विकार निम्नलिखित रूप में अंतःस्थ वर्णों के रूप में होता है। जैसे फर्स्ट नंबर, यदि छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई बड़ी ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। सेकंड, यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा हो जाता है। थर्ड नंबर, यदि ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ऋषि का रा हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। अत्यधिक शब्द दिया है, अत्यधिक अति। अति में क्या आया? ई और यहाँ पे आ, तो अति बड़ी ई अति छोटी ई प्लस आ बराबर क्या हो गया? या। ई और आ, ई के बाद आ आया तो ई और आ का क्या हो जाएगा? या। तो यहाँ पे क्या होगा? अत्यधिक। इसी प्रकार अत्याचार और आगे के एग्जाम्पल देख लेंगे आप। नेक्स्ट अपन देखेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है? जब संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ किसी अन्य स्वर से मिलते हैं तो इन संयुक्त स्वरों में ए, ऐ के रूप में ए का क्या हो जाता है? आय के रूप में, और ओ का अव के रूप में तथा औ आव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन परिवर्तनों को अयादि संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। ड नंबर में अयादि संधि जब संयुक्त स्वर ए, ओ, औ किसी अन्य स्वर से मिलते हैं तो इन संयुक्त स्वर में ए, ऐ के रूप में, ए, आय के रूप में, ओ, अव के रूप में तथा औ आव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन को अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस छोटा आ बराबर क्या होगा? ऐ और आय। तो यहाँ पे नयन दिया है। नयन में ना में ए की मात्रा ने और ने ए की मात्रा आई यहाँ पे, और क्या आया? आ आया। तो मिलके क्या हो गया? आ। ए और आ मिलके आई हो गया नयन। यहाँ पे उसी प्रकार नायक दिया है। नय प्लस अक नायक। यहाँ पे आई नय, यहाँ पे आई की मात्रा आई और यहाँ पे आ आया, तो मिलके क्या हो गया? आय। तो क्या होगा? नायक। इसी प्रकार आप नीचे के एग्जाम्पल भी देख लेंगे।